मॉर्निंग। सुबह 6 बजे का टाइम है। अभी हम कुटनी आइलैंड रिजॉर्ट में हैं। 2 दिन ना ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया BTS का, क्योंकि शेड्यूल हमारा बहुत हेक्टिक चल रहा था और ऊपर से हमारे कैमरा पर्सन की ओरछा में तबीयत ख़राब हो गई, तो उसको हमने दिल्ली भेज दिया, तो टीम साइज़ थोड़ा कम हो गया। वैसे मैं कोशिश करता हूँ ये डेटा कॉपी करने वाला काम मैं रात के समय कर लूँ, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि रात में इतने थके होते हैं ना, एनर्जी नहीं होती करने की, तो इसके लिए मैंने ये काम कल रात को छोड़ दिया। मैंने कहा मॉर्निंग में करूँगा। मैंने वैसे पहले भी एक बार जिक्र किया था, हम क्या करते हैं 2 जगह डेटा कॉपी करते हैं। ये मेरी एक हार्ड ड्राइव है 2 TB की, ये 2 TB है, ये मैं साथ लेके चलता हूँ और हर टूर के समय 2 नई हार्ड ड्राइव खरीदता हूँ, एक वो है और एक हार्ड ड्राइव ये है, तो लगा दिया जाएगा। अब ये प्रोसेस कितना भी मैं कोशिश कर लूँ 2 घंटे तो लेके जाता ही जाता है डेटा कॉपी करना। अब वैसे 2 घंटे में कॉपिंग में नहीं लगते ये फाइल्स है कि ना, लेकिन टाइम पता है क्यों लगता है ज़्यादा तौर पे फाइल्स कॉपी हो जाने के बाद देखना पड़ता है। मेरे को आज भी याद है, जब मैं आज से लगभग 4.5 साल पहले या 5 साल पहले अमृतसर गया था, तो उस समय हम क्या करते थे, सीधा डेटा कॉपी किया और घर आ गए। एडिटिंग के टाइम पता लगा एक ब्लैक स्पॉट आ रहा था वीडियो में, और वो ब्लैक स्पॉट की वजह से, ये शायद किसी को पता भी नहीं होगा, मैं अमृतसर दोबारा गया था और मैंने सेकंड टाइम में वही शॉप्स में वही जगह मैंने शूट किया था, पूरा 9 डेज का टूर दोबारा किया था। तो सोचो कितनी मेहनत है। अब चाहता तो मैं वो ब्लैक स्पॉट के साथ कंटिन्यू कर लेता, लेकिन मेरे को डे 1 से होता है कि कमी नहीं होनी चाहिए अपने में, तो जो हमें ठीक नहीं लग रहा तो ऑडियंस को ठीक कैसे लगेगा। तो मैंने पूरा अमृतसर टूर दोबारा किया था। तब से मैंने सोच लिया मैं गलती दोबारा नहीं करूँगा। और एक आध बार मेरी हार्ड ड्राइव में कुछ एलिमेंट्स करप्ट हो गए थे, तब से फिर मैंने शुरू किया, मैं 2 जगह हार्ड ड्राइव में कॉपी लेने लग गया। अब जैसे बताया कि हर टूर से पहले 2 हार्ड ड्राइव खरीदता हूँ, फिर ये हार्ड ड्राइव में रख लेता हूँ। ये काम मैंने पिछले 2 साल से शुरू किया है। पहले ऐसा नहीं करता था, पहले तो हम रॉ डेटा रखते नहीं थे। तो ये सब चीज़ें क्या समय के साथ करते करते सीख लेते हैं। ये रूम है, अच्छा रूम है, नाइस प्रॉपर्टी। एक बार बाहर से देख लेते हैं। मैं भी अभी उठा हूँ, मैं उठकर दरवाजा खोला, लैपटॉप लगा ही रहा था, तो मैंने कहा वाह गदर, क्या बात है, मजा आ गया। अब देख लो, आपने भी देख लिया ना, सुबह 6:05 पे ये व्यू कैसा दिखता है। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। ये आइलैंड है जहां पर हम हैं। ये बहुत बड़ी जो वाटर बॉडी है ना, ये नदी नहीं है, ये बरसाती नालों से बनी हुई है, और यहाँ पे ना डैम है। अभी यहाँ से तो पता नहीं दिखेगा, उस तरफ को डैम है। यहाँ पर देखो ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, मतलब शायद काफ़ी लोग को तो पता भी नहीं है कि कुटनी आइलैंड में रहने की सुविधा है। बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी ना सुबह चाय पीने की हैबिट छूट जाए, कम हो जाए, लेकिन बहुत मुश्किल हो रही है। पहले मैं दिन में 6 कप चाय पीता था, अब 6 कप को मैंने कम करके 2 पे। और आपको मैं मेरे फेवरेट बिस्किट भी दिखा देता हूँ, मिल गए, क्योंकि सुबह की चाय में अगर मेरे को ये साथ खाने को मिल जाए ना, तो मेरी ये परफेक्ट ही बन जाती है। और ये बिस्किट मेरे को बेहद पसंद है। मैंने पहले भी 1-2 बार जिक्र किया था। आई एम श्योर आप में से भी काफ़ी लोग हैं जिनको आटे के बिस्किट पसंद होंगे। ये मैं साथ लेके चलता हूँ। ये यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल होगा। सबसे बढ़िया बात है कि रूम साइज देखो आप, वो शानदार है। स्टाफ बहुत बढ़िया है, लिमिटेड रहने की फैसिलिटी है इनके पास। अभी जो पूरा टूर मैं ग्वालियर से कर रहा हूँ ना, वहाँ से लेके यहाँ अभी तक जितना मैंने सफ़र किया है, ये प्रॉपर्टी मेरे को नंबर 1 लगी है। और मैंने कल पूछा था, कह रहे थे 3 रूम ऑक्यूपाइड है, अभी 7 खाली है। उसका मतलब लोगों को नहीं पता, जबकि खजुराहो में समय बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं। सही है, गुड है, नाइस टी। 3 दिन से मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, थेराबैंड साथ लेके चल रहा हूँ। ये देख लो, थेराबैंड रोज निकाल के टेबल पे रखता हूँ, एक्सरसाइज करूँगा और लेट हो जाता हूँ, करता नहीं। तो मैं थोड़ी देर बाद एक्सरसाइज करता हूँ और साथ साथ आपको बाहर का व्यू भी दिखाऊंगा। लगे हाथ ना, कुछ एक्सरसाइज बाहर भी कर लेता हूँ। कल का प्लान हमको बहुत बढ़िया ढंग से बनाना पड़ेगा। ये चिंता थोड़ी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि कल 4 डेस्टिनेशंस मेरे माइंड में हैं। कैसे होंगे मुझे नहीं पता, अभी बता देता हूँ खड़े खड़े। एक, सुबह हम जाने चाहते हैं भीमकुंड।
यहाँ से 2.25-2.5 घंटे का रास्ता है। नंबर 2 दुबेला म्यूज़ियम। नंबर 3 झांसी जाके मैं एक आध स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, या लंच कर लेंगे झांसी। नंबर 4 दतिया में श्री पीताम्बरी पीठ। तो ये चारों डेस्टिनेशंस, चारों जगह विजिट करते करते हम दतिया से ट्रेन पकड़ना चाहते हैं 3:40 की। मैंने काफ़ी लोग से बात किया, बोल रहे तभी पॉसिबल है अगर आप सुबह 4:30 बजे निकल जाओ। अब 4:30 बजे निकलने के लिए तो तभी पॉसिबल है ना कि आप टाइम पे सो जाओ। अब कितनी भी कोशिश कर लो, रात के 11-12 बज ही रहे। जैसे कल का एग्जांपल है, रात को 12 बजे तो मेरा लैपटॉप मैंने बंद किया था, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस देखने थे, और सोते सोते 12:30 बज गए। और आज मैंने अलार्म लगा लिया था 5:30 का। टूर करते समय ना ये बड़ा चक्कर होता है, नींद नहीं प्रॉपर मिल पाती। अब मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार सोचता हूँ करूँगा, लेकिन वो लास्ट मोमेंट में ना ये मामला टाइट हो ही जाता है। 5-6 दिन के टूर में एक दिन होता है जब नींद बराबर मिल जाए, या 2 दिन होता है, 3 दिन टाइट चलते हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि डे एंड हम लोग 8 बजे तक करके ना यहाँ वापस आ जाए। चलो मैं बाहर एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ और वहाँ का व्यू भी देख लेते हैं। अरे यार, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, वाह। बचपन में ना ऐसा हम लोग सुबह ओस पे पैदल चला करते थे। अब बड़े साल हो गए, ये आदत से छूट गई है। आदत ही बोलूँगा, क्योंकि पहले इतना था कि हम एक हैबिट थी कि सुबह के समय ऐसा पैदल चलना ही है। उस पर वैसे भी बड़ी सारी इसकी बड़े फ़ायदे होते हैं कि ऊपर चलने से, स्पेशली अगर आपकी यंग एज है और आपको चश्मा लगा हुआ तो चश्मा उतर जाता है, ये तो मेरे को कंफर्म मालूम है। बाकी ओल्ड एज में तो बहुत कुछ नहीं होता। लवली, आओ थोड़ा वॉक भी कर लेते हैं, और अच्छा भी लग रहा है। ऐसा गिली गिली घास है। मैं बोल रहा था ना कि इधर रहने के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, एक डिसएडवांटेज भी थोड़ा सा है। एडवांटेज ऑब्वियसली बहुत सारों में, एक आप आइलैंड में रह रहे हो, आपको खुले खुले रूम मिल रहे हैं, प्रॉपर्टी का व्यू देख लो कैसा है। देखो मैं पूरा आपको राउंड करके दिखाता हूँ, सही है ना। और यहाँ पर बैठ के आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तो पता नहीं सर्व करते नहीं करते, लेकिन चाय ज़रूर पी सकते हो। मेरे को ना ऐसा थोड़ा रनिंग करना पड़ता है, ये भी मेरी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज ही है। सीधे जाके ना ऐसा रिटर्न उल्टा। मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पर एक हल्का सा डिसएडवांटेज हमको महसूस हुआ है। अब डिसएडवांटेज सही वर्ड है नहीं है, मुझे और कोई शब्द नहीं मिल रहा था तो मैंने ये बोल दिया। ये आप मकड़ी के जाले देख रहे हो, ये ना हर पौधे के ऊपर है। हर पौधा मतलब कि मैक्सिमम पौधों पे दिखाई देगा। और हैरानगी की बात ये है, जाले देख के ऐसा आपको लगेगा कि यहाँ पे सफाई नहीं हुई है पिछले काफ़ी दिनों से, लेकिन रियलिटी पता क्या है, ये लोग रोज़ साफ़ करते हैं। ये देखो कितना बड़ा जाल बन गया, रोज़ इसको साफ़ करते हैं और रोज़ नए जाले बनते हैं। कल जब हम रूम के अंदर गए ना, तो नॉर्मल जैसे हम रूम के अंदर वॉक करते वैसे गए। उसके बाद रात को डिनर किया, आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद दोबारा गए तो जाला सा बन गया। तो मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे नहीं था। फिर इनसे स्टाफ से पूछा, कहते हैं कि हाँ ये वाटर बॉडी है ना, तो जाले बनते हैं, हम रोज़ साफ़ करते हैं, लेकिन फिर जाले आ जाते हैं। अब जहाँ नेचर होता है ना, तो वहाँ ये सब चीज़ें हो ही जाती हैं। और स्पेशली वाटर बॉडी होने की वजह से ये ऐसा ज़्यादा बन रहा है। इतने ज़्यादा जाले बाकी जगह नहीं बनते। और मच्छर बहुत ज़्यादा थे, छोटे 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 मच्छर थे। तो एक बार मैंने इनके रिसेप्शन स्टाफ से बोला कि रूम में तो नहीं होंगे, क्योंकि रात भर हम सो नहीं पाएंगे। कहते नहीं सर, रूम में कोई मच्छर नहीं हो, क्योंकि उसको हम अच्छे से क्लीन कर रखते हैं। और रूम में तो वाकई एक मच्छर भी नहीं था। कल शाम को जब हम आए हैं यहाँ पे अराउंड 9:30, तब से लेके अभी सुबह 7:30 तक का जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो बड़ा अच्छा रहा है। मतलब नेक्स्ट टाइम अगर मैं खजुराहो आऊँगा ना, तो मैं यहाँ पे दोबारा रुकना पसंद करूँगा। जगह बड़ी प्यारी है। अब मैं यहाँ पे 15-20 मिनट बैठ के ना डीप ब्रीदिंग करूँगा। मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आपको 40 मिनट की डीप ब्रीदिंग रोज़ करनी चाहिए। तो ये हो तो नहीं पाता 40 मिनट, लेकिन कोशिश करता हूँ कि 20 मिनट ज़रूर करूँ। नाश्ता करने के लिए ना मैं इनके रेस्टोरेंट आ गया हूँ। यहाँ पर जब आप होटल बुक करवाओगे ना, अपने लिए रूम बुक करवाओगे, तो उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है। नाश्ते में भैया क्या क्या है आपके पास? पराठा, वेरी गुड, इडली सांभर, जूस और कॉर्नफ्लेक्स। तो बेहतर रहेगा मैं कॉर्नफ्लेक्स ही ले लूँ। अच्छा बड़ा साइज़ का रेस्टोरेंट है, यहाँ बैठ जाते हैं।
हफ्ते में एक दिन मैं ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स लेता हूँ। ऐसा मैंने एक अपना पूरा चार्ट बनाया, वो स्ट्रिक्टली तो फॉलो नहीं करता, जब घर पे होता हूँ तो कोशिश करता हूँ जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 दिन डिफरेंट ब्रेकफास्ट लूँ। और संडे के दिन आलू पराठे मेरे को बहुत पसंद है सफ़ेद मक्खन के साथ। इस समय रात के 10:15 बजे का टाइम है। अभी हम अपने होटल पहुंचे हैं। रूम में जैसे ही आए ना, सबसे पहला काम होता है सारे गैजेट्स को चार्जिंग में लगाओ, क्योंकि ये काम अति आवश्यक और ज़रूरी है, इसमें लेट नहीं कर सकते। आपको मैं क्विकली बता देता हूँ हमारे पास कौन कौन से गैजेट्स हैं। NX80 कैमरा, ये अभी हाल में हमने लिया है, 4K में इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, गर्म नहीं होता। अल्फ़ा 6300 हमारा पहला कैमरा था सोनी का, ये आज भी हम बहुत यूज़ करते हैं। ये सोनी का A7 III कैमरा है, इसकी ना नाइट परफॉर्मेंस अच्छी है। ये माइक्रोफोन हम यूज़ करते हैं, ये काफ़ी साल हो गए मुझे, ऑलमोस्ट 5-5.5 हो गए इस्तेमाल करते, तो मेरे को अच्छा लगा तो मैंने एक और माइक्रोफोन ये वाला ले लिया। तो 2 लोग बात कर सकते हैं ना, तो 2 ट्रांसमीटर हो गए, 2 रिसीवर हो गए जो इस पे लगे हुए हैं। बाकी ये बैटरीज़ हैं, A7 III की, NX80 की, अल्फ़ा 6300 की, हर किसी की 2-2 3-3 बैटरीज, गोप्रो का चार्जर, ज़ीहून का क्रेन। ये क्रेन की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। और ऐसे सेल मेरे पास कम से कम 12 से 15 हैं, क्योंकि माइक्रोफोन में लगते हैं ना, तो ये एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, कभी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो काम आ जाए। तो अब ये जो जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं, रोज़ का 20-25 मिनट का प्रोसेस होता है। बैग से निकालना, इनको चार्जिंग पे लगाना, फिर 20-25 मिनट और लगा के वापस लेके जाना। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, तो कहीं कभी किसी की केबल नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ चलता रहता है। और ये किट है जाइस की, जिससे हम लेंस क्लीन कर लेते हैं। तो इसमें ऐसा ब्रश और ब्लोअर रहता है इस प्रकार से। बाकी आज का दिन हमारा ना बहुत भयंकर वाला हेक्टिक रहा है। सुबह काफ़ी मैं जल्दी उठ गया था, और अब देखो 10:15 बज गए और सोते सोते रात के बज जाएंगे 12। अब पौने 2 घंटे तो लगेगा ही, क्योंकि अभी डेटा कॉपी भी करूँगा, और ये हमारे मेमोरी कार्ड है, ये मैं लेके जाऊँगा और इनका डेटा कॉपी पे लगा दूँगा। बाकी ठीक है, ओवरऑल दिन आज का बहुत इन्जॉय किया। कल हमें सुबह 3:30 बजे उठना है, क्योंकि 4:30 बजे हमको निकलना है, लंबा सफ़र है कल का। तो कल ये BTS एपिसोड बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो थोड़ा देखना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। 3:40 की हमको कल दतिया से ट्रेन लेना है, तो प्रोग्राम कल का बहुत हेक्टिक है। 4:30 अगर हम निकल गए तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा, लेट कर दिया तो फिर मुश्किल होगी। चलो एनीवेज, बाकी जर्नी हम खूब इन्जॉय कर रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको यहीं पे बाय बाय कर रहा हूँ। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम।